दिल्ली की महान जनता ने जो आज परिणाम दिया है वो निश्चित रूप से वंदनीय है, धन्यवाद के योग्य है। 27 साल के बाद अब फिर हमारी वहाँ सरकार बनेगी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने घोषणा किया है कि विश्व के सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा और केजरीवाल जी का जो फर्जीवाड़ा था, झूठ था, ढोंग था, वो सब पर्दाफाश हो गया। झूठ ढोंग केजरीवाल जी नहीं झूठ ढोंग था। वो कहे गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों के सर पर हाथ रख कर कसम खाते हैं कि महल नहीं लेंगे। तो सब जनता देख ली, जनता देख। चलिए अब आते हैं बिहार पे। बिहार में तेजस्वी यादव अलग भौकाल मचा रहे हैं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध की सरकार है, लूट की सरकार है, दबंगई की सरकार है, बिहार में कुछ बचा नहीं है, महा जंगल राज है और इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। अच्छा तो समय आने दीजिए। हाँ। 4 गो चुनाव हुआ था अभी, ये फेंक देंगे क्या? नरसंहार तो नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार में अपहरण तो नहीं हो रहा है। बिहार में सड़क की ऐसी स्थिति है, जो हम लोग विधायक बने थे, उनके पिताजी माताजी हटी थी और उसके बाद 5 में तो इस रहिका से 8 घंटा लगता था पटना जाने में, अब कितना लगता है? और मिट्टी तेल के लिए लोग तरसते थे। जनरेटर का बॉल में अगर मोबाइल लोग चार्ज कर लेता था तो लोग गाली सुनता था। आज बिजली की क्या स्थिति है? कभी स्कूल गए हैं? अभी स्कूल में हम लोग बोरा पर पढ़े हुए हैं। सही बात है। कांग्रेस का राज था, लालू जी का राज था, तब दिया पुता बोरा पर पढ़ता था। आज गरीब का ही बच्चा साइकिल से जा रहा है, डेस्क बेंच पर पढ़ रहा है और ड्रेस पहन करके स्कूल जा रहा है। उनके बोलने का कोई माने नहीं है। तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है बिहार में, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है बिहार वो में। वोट बैंक की राजनीति करते हैं तेजस्वी जी। जिस दिन कमतौल के कुमरौली में एक यादव की गर्दन काट करके हत्या कर दी, क्यों नहीं गए? जब एक यादव बहन की अस्मत लूट करके हत्या कर दी गई भागलपुर में, तो क्यों नहीं गए? वोट बैंक का राजनीति ये पब्लिक है। हम लोग का जमाना नहीं है जो गांव घर में एक आदमी रेडियो सुनता था, अखबार पढ़ता था तो जाकर के चच्चा जे कहलन से गांव में भोगे। अब एक एक व्यक्ति हाथ में देख रहा है, उससे बात हटाइए। लेकिन 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 जो बेटी पार्टी में तेजस्वी जी विपक्षी के द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, जिसके बाद भोकाल में चलखिन मौलाना फिरोज के लका अहाँ के नहीं बुझाया कि कतो न कतो तेजस्वी जी एक अलग मैसेज दे रहल छै मुसलमान में। लो तो वो मुसलमान के वोटे लग रह जातन। हाँ वो रह करे। उसके बाद उनका हिंदू समाज के वोट। एक बात बताना चाहेंगे, जो बोलते हैं विपक्षी के द्वारा कि संविधान खतरे में है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहने के तक कहने हमरा बोली है, हम कह दे जे आप तो पब्लिक को गुमराह किया जाता है संविधान के नाम पर कि आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान को बर्बाद कर देगा। तो क्या कहना? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि नीट जिससे इंजीनियरिंग और मेडिकल में लोग जाते हैं, एग्रीकल्चर में लोग जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन था? डॉक्टर में था रिजर्वेशन, इंजीनियरिंग में था रिजर्वेशन। 7,000 बनते थे दलित के भाई डॉक्टर साल में, 14 से पहले 14,000 बनते थे अति पिछड़ा भाई। आज बन रहे हैं 30,000 35,000 डॉक्टर। बात करते हैं 14 लाख रोजगार में, 14 करोड़ पीएफ फंड में था इनरोलमेंट 14 में, आज है 32 करोड़। क्या बोलेंगे वो लोग? जो आदमी भ्रष्टाचार में, जिसका सब कुछ नाको दम तक, कहाँ से आया दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान? बतावे जनता को। हम भी राजनीति करते हैं, 2 साल से 2 टर्म विधायक हो गए। आधा जो बाप भाई जोड़ गया, सो बेटी पक्का का मकान नहीं बन रहा है। अच्छा बचल जी, क्या होगा इस बार चुनाव में, बिहार चुनाव में? 225 होगा। चलिए तो जनता कर रही है। तो अभी तो हम बीजेपी के एक नेता के द्वारा तो सुने, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता से सुनते हैं कि क्या इस बार मतलब एनडीए गठबंधन की सरकार होगी? हाँ, एनडीए गठबंधन सरकार होगा। अभी 225 के ज्यादा विपक्षी खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा इस बार। आप कहाँ से हैं? हम बेनीपट्टी से है। आपके तरफ विकास कैसा रहा? हाँ, विकास सरकार है। 2025 में जब नीतीश कुमार मोर्चा संभाला है ना, तो क्या था, झारखंड अलग हो गया तो बालू पानी था, क्या यहाँ बचा था? कुछ लालू जी के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ था। ओ कैसा हुआ था? घटोले बाद में लगा हुआ था, घटोले बाद में लगा हुआ था। तो अभी सुने हम कार्यकर्ता के द्वारा